एस्तर अध्याय 1। वश्ती का पटरानी के पद से उतारा जाना। शयर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शयर्श है जो 127 प्रांतों पर अर्थात भारत से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शयर्श राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादै के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजवैभव का धन और अपने माहात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सभी की भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा शयर्श के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो शयर्श राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्शना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मर्सना और ममुकान नामक फारस और मादै के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वश्ती ने राजा शयर्श की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शयर्श के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा शयर्श ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारस और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वश्ती राजा शयर्श के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदरमान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई, और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करे।